इसको एक ऐसा प्रचार प्रसारित किया जा रहा है क्रिकेट मैच के कारण हुआ। मैडम, ना तो इसका कोई खेल से संबंध है इस झगड़े का, ना कोई भावना से संबंध है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान के और पाकिस्तान की टीम के बीच में हॉकी का मैच हुआ। हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल है, इंडिया हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। उसमें हिंदुस्तान जीता, कोई हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे। अभी हम लोग फुटबॉल में उनके खिलाफ जीते। मैडम, ये झगड़ा क्रिकेट का क्या है? क्रिकेट का संचालन इस भारत में ऐसी कंपनी करती है जिसके जो चेयरमैन है भाईजान, वो तो रहते हैं कराची में, उनके एक डायरेक्टर रहते हैं लंदन में, और बाकी छोटी मोटी एजेंसीज कोई बम्बई में, दिल्ली में होगी उनकी। इन लोगों का ना खेल से मतलब है, ना भावना से मतलब है। इनको तो आर्थिक पैसा कमाना है और अपनी टीआरपी बढ़ानी है। अब इन लोग, ये पार्टियां, इनकी कोई पार्टी नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, सब प्रदेशों में, सब पार्टियों में इनका एक ही उद्देश्य है। तो मेरा आपसे जो आग्रह है मैडम कि इन लोगों के प्रति, इसमें मेरे जवाब में कुछ नहीं आया। जो हुआ झगड़ा वो तो फलस्वरूप है, क्योंकि मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में दौसा में मैडम एक झगड़ा हुआ इसी को लेके। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ 1300 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ 20 लड़के कश्मीरी हैं, 1300 में से 20। वहाँ भी ऐसा माहौल हुआ, मुझे स्वयं को जाना पड़ा। मैं जाके बैठा, मैंने छात्रों से बात करी, स्कूल कॉलेज के संचालकों से बात करी। उन लड़कों ने अपनी कोई बात करी कि साहब हमारे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मैंने संचालक से कहा कि भाई आप इनकी ये प्रॉब्लम्स दूर करिए। पर जब मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप दौसा में पढ़ रहे हैं, दौसा में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ, आप हिंदुस्तान विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लगा रहे हैं? आपका पाकिस्तान से क्या संबंध है? इस मैच का पाकिस्तान से क्या संबंध है? वेस्ट इंडीज़ से आपके पूर्वज आए थे, आपका दादा परदादा आए थे, या पता नहीं क्या इरादा है आपका वहाँ जाने का? ये नारा दौसा में क्यों लगा? तो जब मुझे ये पता लगा कि हमको क्रिकेट को तो एक माध्यम की कंपनी बनी हुई है, और क्रिकेट इसमें, और देखिए मैडम बीमारी, जो भाईजान दुबई से क्रिकेट चला रहे हैं, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट में कितनी गहरी पैठ है। वहाँ के पूर्व क्रिकेट कैप्टन से उन्होंने अपनी लड़की को, उसके बेटे को दे दी। एक हमारे हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन थे जो पकड़े गए जब सट्टे में, सटोरियों से मिले हुए, जब अपने उन्होंने पता नहीं किस चीज़ की आड़ ले ली, मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, क्षेत्र का हूँ। तो इन, और वो लोकसभा आते आते रह गए, वो यहाँ के माननीय सदस्य बन जाते। तो ऐसे संदिग्ध लोगों ने इस क्रिकेट को और हमारे देश को बदनाम किया है। मेरा प्रश्न आपसे मैडम ये है, मैडम कि प्रथम ये उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में झगड़ा हुआ, ये इन बच्चों में जो असंतोष था बहुत दिनों से फैल रहा था। तो जो उसके जो भी संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, उन्होंने इसको भांपा क्यों नहीं? अगर पहले ही बच्चों का ये कोई एक दिन में झगड़ा नहीं होता, एक भावनाएं लंबे समय तक थी, तो पहले तो उसको आकलन करते, और आकलन करने के बाद कोई प्रिवेंटिव एक्शन लेते, तो शायद हम इस घटना से बच सकते थे। इसका जवाब मैं आदरणीय मंत्री महोदय से चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने सवाल कम और अपना जो भावनाओं को यहाँ में व्यक्त किया है, और हम लोग समझते हैं जो भावना उन्होंने यहाँ पे सबके सामने में सदन में जताया। जो इंसिडेंट को लेकर के यहाँ पे जिक्र हुआ, इंसिडेंट्स तो वैसे तो काफ़ी छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी बहुत हुए हैं, लेकिन जो सामने में मुख्य रूप से मीडिया के माध्यम से जो देश के सामने में आए हैं, वो 1 अप्रैल को जो हुआ था NIT जो श्रीनगर में है, तो उसको लेकर के जो समस्या हुआ है उसका डिटेल में तो जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बाद जो कदम उठाया है, बहुत सारा कदम उठाया पर गिन के बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी वहाँ स्थिति नॉर्मल है। और उसमें एक कमेटी भी बनाया गया है जो इस तरह का भविष्य में ना हो, इसके लिए भी कमेटी बनाया गया है। हमारी तरफ से सुरक्षा का दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 3 सेंट्रल आर्म फोर्सेस अभी कैंपस के इनसाइड में डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, और उसके बाहर में जम्मू कश्मीर का वहाँ के राज्य पुलिस है, उसका भी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। उसके अलावा कमेटी जो यहाँ HRD मिनिस्ट्री ने जो कमेटी भेजा, और वहाँ जम्मू कश्मीर सरकार ने भी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप किया है, तो उसका भी अभी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन घटना हुआ है, ये दुखद घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे ना हो उसके लिए व्यवस्था किया हुआ है। मैडम मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री मंत्री जी से ये है कि ये कह रहे हैं इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा दी, स्टेट पुलिस लगा दी। मंत्री महोदय, से सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी होती है। ये स्टूडेंट्स हैं जो पूरे देश के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, इनको पूरी दुनिया में कम्पीट करना है, इनको इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, इनको मेंटल सिक्योरिटी चाहिए, ताकि जिस पर्पज़ के लिए वहाँ गए हैं बिना टेंशन के, बिना किसी दबाव के अपनी अध्ययन कर सकें, और जिस उद्देश्य से इनको वहाँ एडमिशन दिया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, उसके लिए आपने क्या उपाय किए हैं? धन्यवाद। देखिए, ये तो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ मामला होता है,
अब मेंटल सिक्योरिटी तो ये एक तो ऐसा चीज़ है जो माहौल वातावरण को ठीक करने से आपका मेंटल जो आपका दिमाग में ठंडा रहता है, शांति रहता है, उसके लिए सबको मिलकर के काम करना चाहिए। देश में अच्छा माहौल हो और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश में और भी इलाके हैं, सब जगह अच्छा माहौल हो, इसका प्रयास सरकार की ओर से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि इमोशनल सिक्योरिटी उन्हें कैसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जब वहाँ के बच्चों ने यह शिकायत की कि हम अपने घरों में जाना चाहते हैं, हम अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं और माँ बाप के पास जाना चाहते हैं, उस समय तुरंत वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला किया कि इनको इनके गांव भेजने के लिए, इनको घरों में भेजने के लिए जो मैक्सिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती थी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की और बहुत सारे नॉन काश्मीरी बच्चे जो है वहाँ से कश्मीर से निकलकर अपने अपने घर को वापस गए। लेकिन सुखद स्थिति इस समय यह है कि जो बच्चे गए थे कश्मीर से निकलकर अपने घरों में, अब वह वापस हो रहे हैं और वहाँ की NIT एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी इंश्योर किया है कि जिन बच्चों ने अपनी परीक्षा नहीं दी है उनकी परीक्षा अब 26 मई से लेकर 29 मई के बीच दोबारा होगी। ज्योतिरादित्य सिंह। पहले तो धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति मुझे प्रदान की शून्यकाल में भी इस विषय को उठाने के लिए, क्योंकि मानव संसाधन मंत्रालय के साथ भी जुड़ा हुआ है। प्रश्न पूछिए। जी अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, शून्यकाल में आपने मौका मुझे दिया। ये बड़ा एक आश्चर्यचकित अध्यक्ष महोदय, आपसे जब चर्चा हुई थी आपने अपनी तरफ से अलाउ किया था अध्यक्ष महोदय, 12 बजे ये मामला उठाने के लिए आपने अलाउ किया था। वो एडजर्नमेंट मोशन अभी ये प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय बड़ा आश्चर्यचकित स्थिति आज देश में। अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे विनती की थी और आपने करुणापूर्वक हमें आपने विनती की है। जी और आपने करुणापूर्वक हमें अनुमति भी प्रदान की थी, पर इस प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय एक आश्चर्यचकित स्थिति आज उत्पन्न हो चुकी है जहां देश में नॉट एन एश्योरेंस, ऐसा नहीं होता, देखूंगी कहा जाता है। आपने करुणा जब भी कभी ऐसी बात हो, आई एम सॉरी जी, ऐसे आपने कहा था मत करो। नो जी, जब भी कभी कोई ऑफिस में मिलने जाता है अध्यक्ष महोदय, आई विल सी टू, जी बिल्कुल आई विल सी टू इट डजंट मीन एनी एश्योरेंस और समथिंग इन राइटिंग। जी, पर आपने कहा था कि इस भाषा का उपयोग मत करो। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप यू विल सी टू इट, मैं वही कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय। पर इस विषय पर अध्यक्ष महोदय बड़ा आश्चर्य की बात है, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कि जो लोग राष्ट्रवाद का यहाँ प्रवचन देते थे, आज वो स्थिति कश्मीर जब में घटी, जब तिरंगा लेके हमारे लड़के घूम रहे हैं, बर्बादा पूर्वक उन पर लाठीचार्ज की गई और एक बच्चे पर तो 16 बार लाठी लगाई गई कि उसको सर्जरी दिया जाता है। और आज हमारे गृह मंत्री ने वाक्य दिया संसद में, हम पूछना चाहते हैं कि जो असुरक्षा का वातावरण आज भी NIT श्रीनगर में है, CRPF की फोर्स वहां पूरी तरह से आप कब तैनात करेंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस पर विश्वास वहां के छात्रों पर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बर्बरता पूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया था। तो CRPF की फोर्स आप कब वहां तैनात करेंगे? और उसी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जिन्होंने उन पर लाठीचार्ज किया था, उनके विरुद्ध हम लोग क्या एक्शन लेना चाहते हैं सरकार के तरफ से? क्योंकि वहां भी आप सरकार में मिले हो और यहां भी आप सरकार में बैठे हो। और आखिरी जो निर्दोष बच्चों पर FIR लॉन्च किया गया था, वो FIR कब रिमूव किया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब भी सरकार अपने तरफ से दे, क्योंकि जो इंक्वायरी रिपोर्ट गठित की गई है उप मुख्यमंत्री के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि मामूली लाठीचार्ज है, जब बर्बरतापूर्ण अस्पताल में सर्जरी हो रहे हैं छात्रों का, ये कहते हैं माइल्ड लाठीचार्ज है और उनको अपना वाक्य वापस लेना पड़ता है। वो इंक्वायरी रिपोर्ट में भी संशय निकला है कि उन पर ही कटे पर नमक छिड़कना, उन बच्चों को ही अपराधी चयन किया जाएगा। यह सत्य है कि नहीं, इस पर भी प्रकाश जरूर डलवाएं। ज्योतिरादित्य जी जो है, He will reply, सक्षम है, रिप्लाई करेंगे मंत्री जी। प्लीज बैठिए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली रिप्लाई ऑफ बैठिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड लाइक दिस, ओनली रिप्लाई ऑफ दिस। ये क्या हो रहा है?
बैठिए। यस प्लीज प्लीज, नो नो नॉट लाइक। हमारा विनती ये रहेगा कि ये मामला, क्योंकि ये क्वेश्चन आर है और इसको राजनीतिक ना करें और सवाल जवाब के हिसाब से इस चीज़ को सामने में लाए तो अच्छी बात है। जो आपने एक्शंस के बारे में जो बात कहा है, तो आप इसमें कोई राजनीतिक बात मत करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर मिस्टर सिंधिया। इसमें नो, दिस विल नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये इस तरीके से ये प्रश्नोत्तर काल में नहीं होता। आई एम सॉरी, नथिंग विल गो ऑन। प्लीज आप इनको जवाब से कोई मतलब नहीं लगता है। ये बैठिए, आपको उत्तर नहीं चाहिए। व्हाट विद ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग? आपको उत्तर नहीं चाहिए। आप प्रश्नोत्तर काल है ना, उसका स्वागत करने में यस। अध्यक्ष जी, जो एक्शन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो एफआईआर हुआ है उसमें कोई स्पेसिफिक नाम तो आया नहीं है। और मैंने पहले भी जिक्र किया कि राज्य सरकार ने वहाँ के रीजनल डीएम के एक नेतृत्व में वहाँ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो बिठा दिया है। अब रिपोर्ट आएगा ऊपर से, वहाँ जो अपना एनआईटी का इंटरनल वहाँ कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना गया है। वो कमेटी का भी रिपोर्ट आना बाकी है। ऊपर से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से भी टीम जाके गया। आप देखिए, अब एक्शन का जब बात करते हैं तो कम से कम जब वहाँ कोई रिपोर्ट जो है सामने में आएंगे तब तो आप एक्शन लेंगे। और जब अभी गृह मंत्री और उसके बाद यू कंप्लीट योर आंसर। आपको राजनीति करना है। आपका कोई सकारात्मक इसमें कोई भूमिका नहीं है। आप लोग ऐसे मामले को राजनीति करना चाहते हैं। क्वेश्चन और है, सीधा सवाल पूछिए। हमने तथ्य रखा है सामने में सदन में, आप क्यों इस पे इधर उधर की बातें करते हैं? आप चेयर को उत्तर देना, उनको नहीं। मैडम मैंने जो जवाब दिया है तथ्य आज तक वही है। और उसमें जो गृह मंत्री जी ने कहा है कि माहौल कब सुधारा गया है, बच्चे जो बाहर गए हैं नॉन लोकल्स वो भी वापस आ गए हैं, उनका एग्जाम के लिए व्यवस्था किया गया है। एक अच्छा कदम उठाया तो कम से कम उसका तो सराहना कीजिए। थैंक यू। असदुद्दीन ओवैसी जी। I am really shocked at what the Congress member has just said. Please. That he has completely forgotten that 3,000 Jammu and Kashmir police people laid down their lives in fighting militancy in Kashmir. So please don't demean the Jammu and Kashmir police. I want to know from the Honorable Minister that this is the only engineering college in the valley, and by removing J&K police, have you given a perception that you do not trust them? And also that that the non-locals can only be protected by CRPF. That is not good in controlling alienation. Madam, because we know for a fact that whenever there's no more militancy in J&K, you accept that. But when incidents of militancy take place, and in the namaz-e-janazah of these militants, thousands of people are attending. This shows the alienation is increasing for the youth under the age of 18. What are you going to do to ensure that this alienation stops at this instant? Because if you don't stop this alienation, believe me, no amount of CRPF would be able to create that emotional or physical security. My pertinent question to the Honourable Minister through you, Madam, is to ensure that alienation stops. Will this government, because you are sharing power with PDP, would you remove AFSPA from at least Srinagar? Would you remove more military bunkers from Srinagar? And this is your government. What is the steps you're going to take to decrease the alienation and to create security? Because you cannot give an answer over here and say, because this is the only engineering college. This is the only engineering college in the valley, and this has to be answered by the government. Okay, yes. Madam, the honourable member has stated, which is correct. Everybody wants that the state police should handle the law and order situation. If anything erupts in any part of this country, Central Armed Forces are there to assist the state government if the situation needs to be. So that is why we prefer that Jammu and Kashmir state government should handle the situation. And in the NIT campus, it is the students and the administration, they want
that the central forces should be deployed inside the campus. This is not on the basis of our suo motu action, but on the basis of the demand made by the authority. And the students want that CRPF or SSB or anybody, Central Armed Forces should be deployed there. And on top of that, the state police also is deployed there. It is not the unilateral decision of the central government. And this will not lead to the alienation in the feelings of the Kashmiris. At the same time, the question he asked about the Armed Forces Special Power Act is not related to this question. Thank you. Adityanath ji. अध्यक्ष महोदय, NIT श्रीनगर की घटना पर सरकार ने उसके उपरांत जो कार्रवाई की है वह स्वागत योग्य है। खासतौर से जो गैर कश्मीरी छात्र वापस अपने घरों में जा चुके थे और जिनकी परीक्षाएं छूट चुकी थीं, उन्हें सुरक्षित वापस भेजने और उनकी परीक्षा का जो आश्वासन अभी माननीय गृह मंत्री ने दिया है, हम सब इसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक प्रश्न, जो JNU में जब भारत विरोधी नारे लगे थे, जो लोग उस भारत विरोधी नारे का समर्थन उस समय कर रहे थे, मुझे सुखद अनुभूति हुई। कांग्रेस के हमारे मित्रों ने आज NIT घटना का निंदा की है। मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहूँगा कि भारत माता की जय और तिरंगा लगाने का विरोध, चाहे वह NIT श्रीनगर में हो, किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित किसी भी संस्थान में, क्या इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए किसी कठोर कार्रवाई की आवश्यकता सरकार महसूस करती है? अध्यक्ष जी, इस तरह का जो कानून या इस तरह की व्यवस्था केंद्र सरकार किसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में तो दखल अंदाज तो नहीं करते हैं। ये भावना की बात है। और जो अच्छी बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ कि जो 19 अप्रैल को वहाँ के डायरेक्टर, NIT के डायरेक्टर और छात्रों के बीच में जो बैठक हुआ दिल्ली में, उसमें भी ये निर्णय किया कि भारत का जितना भी जो मुख्य रूप से त्यौहार है वो भी NIT श्रीनगर में भी अभी से मनाया जाना चाहिए। ये अच्छा निर्णय किया है और ये सबके लिए भला है कि ऐसा माहौल रहे। Question number 23, Shri Srikant Shinde ji. Srikant Shinde is there?